कई चीजें हैं। गवर्नमेंट फेल हो रही है, अभी से नहीं काफी दिनों से। अ, सरकार फेल हो चुकी है वहां पे। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत है। और फिर उसके बाद ये कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो थे, ये आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो चाहते थे या तो भारत के साथ जो पुराना अरेंजमेंट है वो चले, या उनको आजादी आजादी का ऑप्शन उन्होंने किया था, मगर जबरदस्ती उन पे कब्जा किया गया। अब लोगों को लगता है कि ये सही समय सही है अलग होने के लिए। इसी के जिस तरह की एक तरफ तो दमन की नीति है, दूसरी तरफ ये है कि अ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पैसे वाला रिसोर्स रिच रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है, सबसे ज्यादा वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, मिनरल्स हैं, और बहुत सी चीजें हैं वहां पे। लेकिन वहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, वहाँ के गुर्बत बहुत है। तो वो बिल्कुल अब उन्हीं ने तय कर लिया है, और उनको बीएलए है या इस तरह के दूसरे भी कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो काफी शक्तिशाली हमें नजर आते हैं। और उनको शक्ति से मेरा मतलब ये है कि एक तरफ तो उनके पास वेपन है, वो अच्छे खासी ट्रेन है, अफगानिस्तान में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जनता की भी सपोर्ट है, उनको हासिल है। अब ऐसे में इस तरह के मूवमेंट को दबाना बहुत मुश्किल काम है। और पाकिस्तान की के पास न तो कोई एजेंडा है डेवलपमेंट का, ना ही कोई ऐसी उनकी प्लानिंग है कि वहां के ऊपर अच्छे काम कुछ कर लेंगे। ये तो कुछ है ही नहीं। सिवाय पाकिस्तान की सेना एक ही चीज जानती है, दमन। वो यहाँ पे भी कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये अंदर भी नहीं जा सकते, खासतौर से ट्राइबल एरियाज में। तो इनकी हालात बहुत खराब हैं। दूसरी एक चीज और है, मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कोई नेचुरल स्टेट तो है नहीं है। इन्हीं ने जोड़ तोड़ के और एक बॉर्डर खींच दिया। मुल्क इस तरह नहीं बनते मुल्क। सदियों लगती है मुल्क में। एक सोशल कंट्रैक्ट होता है जो इमर्ज होता रहता है, जिसमें इतनी कम्युनिटीज अलग अलग हैं, मिलजुल के रहती हैं। वो तो सब कुछ हुआ नहीं, आपने धर्म के नाम पे सब खड़ा कर दिया। पहले बांग्लादेश अलग हो गया, अब बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग हो जाएगा। सिंध में भी इस तरह की पुरानी मूवमेंट है, सिंधी भी खुश नहीं है उनके साथ। लीडरशिप क्राइसिस है, कोई लीडर है नहीं वहां पे करिस्मेटिक। और ना ही कोई उम्मीद है इसलिए कि आर्मी किसी को आने नहीं देती। इमरान खान है तो वो जेल में है, और सेना कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक सेना है, और सेना सत्ता छोड़ती नहीं, चाहे मुल्क टूट जाए। तो पाकिस्तान इस स्थिति से गुजर रहा है। हर तीसरे महीने उसको आईएमएफ से लोन की जरूरत पड़ती है। लोन लाते हैं, सब खा पी के बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे लोन की तैयारी कर देते हैं। दूसरे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यह है कि एंटी इंडिया बैशिंग, एंटी इंडिया रेटरिक उनकी चलती रहती है। और वो कभी चाइना से इस नाम पे पैसा ले लेते हैं, तो कभी अमेरिकन इंटरेस्ट को इस क्षेत्र में सर्व करते हैं, उनसे पैसा इनको मिल जाता है। इस तरह उधार ले लेके मुल्क नहीं चला करते। डेवलपमेंट कभी उनका एजेंडा नहीं रहा, हमेशा उन्हीं ने धर्म को प्रमोट किया। और धार्मिक राजनीति बहुत समय नहीं चल पाती, खासतौर से इन देशों में। अगर हाँ डेवलपमेंट होता रहता, और फिर उसके बाद कुछ प्रोग्रेस होती, कुछ डेमोक्रेसी होती, वो सारी चीजें वहां पे मिसिंग है, दिखाई नहीं देती। यस, मूवमेंट, उनका मिलिटेंट मूवमेंट काफी पुराना है, कोई आज का नहीं है। उसको इस्लामिक मूवमेंट छेड़ के पाकिस्तान ने फ्लोट करके थोड़ा दबा दिया था। अब दोबारा से ये रीइमर्ज कर गए हैं यहाँ पे। और जब से सेकुलर मूवमेंट इमर्ज हुआ है, ये सब बीएलए हो या बलोच नेशनल फ्रंट वगैरह, इस तरह के जो बहुत से और दूसरे भी छोटे बड़े ग्रुप्स हैं, ये सब सेकुलर हैं। वीमेन, औरतों ने बड़ी संख्या में इनको ज्वाइन कर रखा है। इससे पहले जो अभी आर्मी कन्वॉय पे अटैक हुआ था, उसमें जो सुसाइड बॉम्बर एक लड़की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुस्सा है लोगों के लिए पाकिस्तान की सेना को लेके, कि लड़कियां तक मरने पे तैयार हैं वहां के ऊपर। लड़कियां भी ज्वाइन कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं। और फिर यह है कि पाकिस्तान में जो बहुत विपिन अमेरिकन, अफगानिस्तान में जो बहुत सा विपिन अमेरिकन छोड़ के गए थे, इनको भी मिल जाता है, मिल गया है इनको भी। वहां पे एक्चुअली वहां पे वो बहुत बड़ी मंडी है, वहां पे बहुत से इस तरह के ग्रुप खरीद रहे हैं। वहां पे वहां से लाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं।
और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिसिशन जो आपने बात की कि टारगेट करना, हिट करना, ये उससे थोड़ा इनको फायदा हो गया। इनके पास पहले बहुत खराब वेपन होते थे, हर सेना के वेपन छीन लेते थे, इनको कहीं से भी अच्छे वेपन मिल नहीं रहे थे। अब ये है कि इनके पास वेपन भी अच्छे हैं, डेडिकेशन है, काफी ट्रेनिंग वाइज भी ये बेटर ट्रेन नजर आते हैं पहले के मुकाबले में। और रहा सवाल जहां तक फ्रंटियर फोर्स का या दूसरे का, लोग कोई मरना नहीं चाहते। जब वो ये देखते हैं कि हम कितना ही लड़े और फिर उसके बाद भी नहीं हम उनको कामयाबी मिलती, तो फिर छोड़ने लगते हैं। और दूसरी बात ये कि सेना जो है बहुत दिनों तक अपने लोगों को नहीं मार पाती, उसकी ट्रेनिंग कुछ और होती है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है, बाई ट्रेनिंग उसका ये होता है कि वो जो बॉर्डर है उनको प्रोटेक्ट करना, बाहर से लड़ने वालों को। अपने लोगों से अगर आप ज्यादा समय तक उनको डिप्लॉय करते हैं तो वो लड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये काम पुलिस का है और ये पुलिसिंग कर नहीं सकती, इसलिए कि उससे ज्यादा है मिलिटेंट, उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइज है, और मिलिटेंट मूवमेंट को भी पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाती। तो ये एक दुविधा है उनके सामने। उन्हीं ने पहले इस तरह की सेनाएं लगाई, उनका इस्तेमाल किया, वो भी फेल होती जा रही। तब पॉपुलर मूवमेंट है, इतनी उसकी सपोर्ट बेस इतनी स्ट्रांग है कि मुझे नहीं लगता कि उसको दबाना आसान काम होगा। हाँ, अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बात दूसरी है। इन ग्रुप्स के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाइना और यूएस इन दोनों की फंडिंग्स और इन दोनों के सपोर्ट पे ही चलता रहा है। ये अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान के बनने में पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा रोल था, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उनके हित को छोड़ के चाइना के हित को प्रमोट करे। ये टसल उनके यहाँ बहुत समय से चल रही है। पहले चाइना दोनों के हित प्रमोट कर रहा था, अब वो चाइना की तरफ ज्यादा टिल्टेड नजर आता है। अमेरिका को जब कोई कंसेशन लेना होता है, जब कोई बात करनी होती है, तो वो कभी पाकिस्तान को उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल देता है, फिर उसके बाद कहता है कि हाँ ठीक हो गए, और पैसा भी जब उसके इंटरेस्ट को, हित को पूरा करने लगता है, तो वो फौरन उसके बाद वो विड्रॉ भी कर लेता है। ये उनकी तरीका है डील करने का पाकिस्तान को, इस तरह की स्टेट्स को। बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको वो धमकी देते हैं, या फिर उसके बाद उनसे काम कराने का, हाँ अगर वो नहीं मानते तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं। देखिए, ये जो मूवमेंट है ये लोकल मूवमेंट है, इसको कहीं बाहर की सपोर्ट है नहीं, अभी तक मिली नहीं है। अगर सपोर्ट मिल जाएगी जिस दिन, ये बहुत और पावरफुल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका की नीति है वो बहुत ज्यादा इनके पक्ष में अभी तक हमें नजर नहीं आई है। सैनिकों को लेके उन्हीं ने कहा है, जरूर बात की है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की एक जनरल बात की है। उन्हीं ने बीएलए की किसी डेलीगेशन को बुलाए के बात नहीं की, या ये भी नहीं कहा है अभी तक। और दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे उनके संबंध अच्छे हैं। प्रेशर जरूर टाइम टू टाइम उसके ऊपर बिल्ड करते रहते हैं कि वो चाइना की तरफ ज्यादा न जाने पाए, इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। मगर ये देखना है कि दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की जो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, उसमें जिसमें कि उन्हें बहुत पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा भी नहीं मिलता उनको। 3 बिलियन 4 बिलियन उनको एड मिलती है, तो वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है जो 3 4 5 महीने हो रहा है। पिछले दिनों थोड़ा सा उनका इम्प्रूव कर गया है, क्योंकि इनके पास वहां से अरब देशों से जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उसका लगभग 20 से 24 बिलियन डॉलर इनको मिलने लगा है, आने लगा है रिमिटेंसेस। तो थोड़ी सी इनके हालात, लेकिन इतने अच्छा। हालात अच्छे नहीं है कि ये एक बड़ी रकम बलूचिस्तान या वहां के डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगा दे। वैसे भी आर्मी का कोई डेवलपमेंट एजेंडा है नहीं, सिवाय पंजाब में। पंजाब में तो वो जरूर हर तरह का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन दूसरे प्रांतों में वो बिल्कुल उनको कॉलोनी की तरह ट्रीट करते हैं। भी कहा, देखिए वो पाकिस्तान को यूनाइट करके रखना बहुत मुश्किल काम, जिसकी यूनिटी संभव नहीं, ये नेचुरल स्टेट ही नहीं। इतने साल चल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये दमन की नीति से उसको संभाले में है, कब तक ये चलेगी? आप ही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि
सेना भी वहां लड़ने से इनकार कर रही है, भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के अपनी पोस्ट चले जाते हैं। ये कोई अच्छी साइन नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। ये इस बात को दर्शाता है कि जी, इवन स्थिति इवन मैं जो है एक चीज ऐड कर देता हूँ कंट्रोल। सर। जो बीएलए की ने जब ट्रेन हाईजैक किया था, उस टाइम न्यूज आई थी, पाकिस्तानी की न्यूज चैनल्स और डॉन में चीज छपी थी। जो इनके सोल्जर्स छुट्टियों पे गए हुए थे, उन्होंने फोन पिक करने से एक तरीके से मना कर दिया था, स्विच ऑफ कर लिया था फोन। ये इस तरह की बहुत सी रिपोर्टें आ रही हैं। कोई सोल्जर इसलिए नहीं बनता है कि वो जाए अपनी जान दे दे, और वो भी ऐसे मुल्क के लिए जिसका उसको मालूम है कि कोई भरोसा नहीं। वो भी देख रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसकी भी समझ में आ रही है कि ये मुल्क चलने वाला नहीं है। इतना ज्यादा दमन, मैंने पहले भी कहा, सेना एक लिमिट तक तो मार सकती है अपने लोगों को, उससे ज्यादा जब होता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि का जो आप बात कर रहे थे कि अरब देशों में जो हालात हैं बहुत बुरे। अरब देशों का मानना यह है कि देखिए, पहले पाकिस्तान अरब, खासतौर से खाड़ी के जो देश थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन ये कि अब उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया है रीजनल और इंटरनेशनल सिचुएशन में। दूसरी तरफ वो ये भी देखते हैं कि, बल्कि सऊदी लीडर ने एक ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एडिक्टेड हो गया है लोन को लेके, जब देखो ये पैसा मांगते रहते हैं। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तानी नेशनल के मूल के जो लोग हैं इन देशों में जो काम करते हैं, वो बहुत अच्छे वर्कर साबित नहीं हुए हैं। जैसे कि इंडियन है कि अपने जाते हैं वहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वापस आ जाते हैं। वो वहाँ बहुत सी शेडी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी समस्या आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा होता रहता है। अब इस वजह से वो बहुत स्क्रूटनी भी कर रहे हैं। पहले धर्म के नाम पे रखे थे, उनको बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरबिया की जो इस्लाम प्रमोट करने वाली पॉलिटिक्स थी, जिसके तहत वो वहाबी मूवमेंट को तमाम फैला रहे थे, अब वो स्वयं ही वहाबी मूवमेंट को अपने देश के अंदर भी उन्हीं ने कंटेन कर लिया है। और जो बहुत से मदरसे थे, उनको एड भी बंद कर दी है ज्यादातर की, बहुत कम है जगहों पे। तो वो बहुत मेजर चेंजेस अरब वर्ल्ड में अब दिखाई दे रहे हैं। बल्कि दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगे अरब देश जो है भारत से अच्छे संबंध बना रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन के करीब हो रही है, 6% ग्रोथ प्लस, 6+ ग्रोथ हो रही है। तो वो देखते हैं कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि उनका पैसा डबल हो जल्दी। अभी कतर के अमीर अमीर आए थे भारत में, कह के गए हैं 10 बिलियन वो इस साल, अगले कुछ दिनों समय में इन्वेस्ट करेंगे भारत के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा इन हालात के बीच में? कई अरब देशों ने कहा था कि उनकी कुछ कंपनीज बड़ी हैं, उनको ले लेंगे फिर, लेकिन उन्हीं ने बाद में विड्रॉ कर लिया, इसलिए कि वहां के जो हालात देखे तो विड्रॉ कर लिया। एक फेल्ड स्टेट है जो हर फ्रंट पे फेल हो गई है और टूटने के कगार पे मुझे नजर आती है। अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी डिस्टरबेंस है, ये अगर अलग होते हैं तो इसका असर ईरान और अफगानिस्तान पे ज्यादा पड़ेगा। ये लोग उस तरफ माइग्रेट करेंगे क्योंकि बॉर्डर हमारे से नहीं मिलता है। आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, भारत की तरफ भी आएंगे, लेकिन वो पहले उधर जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। जहां तक सवाल होता है इसका, कि जो सोल्जर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, मिलिटेंट बन के भारत में आ रहे हैं, इसके मतलब ये है कि इनके पास आतंकवादियों की कमी पड़ गई है। इनके पास ट्रेन आतंकवादी कम है, लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो उनको, अपने सोल्जर्स को या रिटायर्ड आर्मी वालों को, के जो सोल्जर्स होते हैं जिनके पास काफी ट्रेनिंग होती है, इनसे मिलिटेंसी से जुड़े रहे हैं सैनिक, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भेजने की बातचीत चल रही है, आते रहते हैं, उनमें से लोग आए जो कुछ पता चला है। ये असल में एक बहुत लंबे समय से मिलिटेंसी चल रही है। लोग, बहुतों को, इन्हीं ने बच्चों को मिलिटेंसी की राह पे लगाया। अब उसमें से भी एक बड़ा सेक्शन है, उसको ये लगता है कि जान देने जान दे देंगे मगर कुछ हासिल उसूल नहीं हो रहा। फिर दूसरी तरफ ये भी है
कि अफगानिस्तान में जिस तरह का इस्लामिक गवर्नमेंट बनी है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि प्योर इस्लामिक सुन्नी इस्लामिक स्टेट का गठन हो रहा है, लेकिन वो जिस तरह की बनी है वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। वो एक आइडियल हुकूमत नहीं बना पाए। दूसरी तरफ ये थी कि अल बगदादी ने वो अपने को खिलाफत डिक्लेयर की थी, तो बड़ी संख्या में चारों तरफ से बच्चे, जवान, लड़के लड़कियां इराक और सीरिया गए थे लड़ने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। अब बगदादी को छोड़ के भागना पड़ा, बाद में अरेस्ट हुए और मारे गए, और इस्लामिक स्टेट जो गठन हुआ था वो खत्म हो गई। तो इस तरह से अब यंग लड़कों को आप नहीं देखेंगे कि आईएसएस और या अलकायदा को ज्वाइन करते हुए, लेकिन इनके पास पहले से बहुत से लोग हैं जो जो कहीं जा नहीं सकते, वो इनके साथ जरूर हैं। अदरवाइज एक कहीं ना कहीं लोगों की सोच में, मुसलमानों की ये बात आई है कि ये एक ऐसा मिशन था जो कि डिलीवर नहीं हो सकता। आम जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन पैसे के नाम पे अब ये मर्सिनरी बन गए हैं। आईएसएस हो, अलकायदा हो, या जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब मर्सनरी की तरह भी काम करते हैं। तो ये रिक्रूट कर लेते हैं सैलरी के ऊपर, और पाकिस्तान में पश्तून को या दूसरे जगह से लोगों को लाते हैं, उनको बाकायदा सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, इनका इंश्योरेंस कराते हैं, इस तरह से अपनी संस्थाओं को चलाने की कोशिश करते हैं। कि पहली बात तो ये कि जो सिक्योरिटी अपरेटस है ये काफी सक्षम है डील करने के लिए। 20-30 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में अराजकता फैलाने की। वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत से छीन नहीं सकते, जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकते, तो कम से कम अराजकता फैला दें। अभी तक उनको कोई कामयाबी नहीं। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि भारत की अब पॉलिसी ये है कि दहशत और बातचीत, यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी। तीसरी बात यह है कि ऐसी गवर्नमेंट जो फेल हो रही है, जो खुद ही कुछ नहीं डिलीवर कर पा रही है अपने लोगों को, तो उससे क्या बातचीत की जाए? उसका कंट्रोल ही खत्म होता जा रहा है बहुत से सेगमेंट सोसाइटी के। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बात करना भी बेकार है इन लोगों के साथ। यह है कि अपने को स्ट्रांग बनाए रखना, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 8% मेंटेन करना, फिर उसके बाद जो है फोर्सेस जो है तैयार रहें किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। कोई अगर ऐसी स्थिति आती है डील करने के लिए, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, और इतना प्रेशर बिल्डअप कर देना कि मिलिटेंसी कामयाब ना होने पाए और बल्कि खत्म हो जाए। जम्मू एंड कश्मीर में काफी बड़ा सेक्शन अब ये सोच मानना शुरू कर दिया है कि वो भारत का अंग है, और वो भारत से काफी खुश भी नजर आता है। हालांकि कभी भी ये बहुत बड़ा सेक्शन नहीं था, लेकिन यह है कि अब जो मिलिटेंसी थी, जो मिलिटेंट बन रहे थे, वो भी अब ये सोचने लगे हैं। उनके पेरेंट्स भी कोऑपरेट करने लगे हैं। अगर कोई लड़का जाने की उधर सोचता है तो पेरेंट भी गवर्नमेंट के टच में रहते हैं। इस तरह से प्रोग्रेस हो रही है। और अ, ये है कि ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए कि धर्म के नाम पे बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि एक बड़ा सेक्शन है उलमास का जो इनको भड़काता रहता है भारत के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करता रहता है। बंदी विचारधारा है वहाँ के ऊपर, और वो करते हैं रहते हैं। भारत की देवबंद इज डिफरेंट। वो इलेक्शन में विश्वास करती है, डेमोक्रेसी में उसका विश्वास है। तो फर्क है। जम्मू एंड कश्मीर की जो देवबंद है वो भारत की जो देवबंद थी उससे अलग हो गई थी आजादी की बात। वो लोग अपना पाकिस्तान से अपने को जोड़ लिया था, इसलिए ये समस्या वहां पे आई।